Assalamu alaikum dear, welcome to all of you. Hope so you are safe and fine. Today I am going to discuss about linearity property of Laplace transform. ये हमारे पास एक वेरी सिंपल सी प्रॉपर्टी है Laplace ट्रांसफॉर्म की, हम इसे प्रूफ करेंगे। हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, हमारे पास है linearity property ऑफ Laplace ट्रांसफॉर्म। हम राइट करेंगे linearity property of Laplace transform। अब हमारे पास linearity property क्या है, linearity property ये है if Laplace of the function f of t is equal to capital F of s and Laplace of function g of t is equal to capital G of s, then Laplace of a f of t plus b g of t इक्वल किसकी होगी, इक्वल होगा a Laplace of f of t प्लस b Laplace of g of t। ये हमारे पास linearity property of Laplace transform है, where a and b are constant। मेंशन कर लेते हैं where a b are constant। अब इसे प्रूफ करने के लिए डेफिनेटली हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है Laplace ऑफ a f of t प्लस b g of t। अब हम क्या करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे Laplace ट्रांसफॉर्म, यानी बाय डेफिनेशन ऑफ Laplace ट्रांसफॉर्म का फार्मूला क्या है, हमारे पास फार्मूला है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एस टी, और साथ क्या होता है फंक्शन f of t। अब इस वक्त ये सारा हमारा क्या कंसीडर हो रहा है, ये सारा हमारा कंसीडर हो रहा है फंक्शन f of t। तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे a f of t प्लस b g of t dt। अब यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रल जो है ये लीनियर ऑपरेटर है, बिकॉज इंटीग्रल इज अ लीनियर ऑपरेटर, देयरफॉर इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट टू इंटीग्रल। तो ये हमारे पास बनेगा 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एस टी ए एफ ऑफ टी डी टी प्लस नेक्स्ट राइट करेंगे इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एस टी बी g ऑफ t dt। अब हम क्या करेंगे, आप नोटिस करें a कांस्टेंट है, साइड पे राइट कर देंगे, यहाँ पर b कांस्टेंट है, स्टार्ट पे राइट कर देंगे। तो ये हमारे पास बनेगा a इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस ये हमारे पास b स्टार्ट पे राइट करेंगे इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एस टी जी ऑफ टी डी टी। अब इस पे अप्लाई करते हैं अगेन डेफिनेशन ऑफ Laplace ट्रांसफॉर्म। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में ये कन्वर्ट हो चुका है a, यानी हमारे पास ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, लेफ्ट हैंड यहाँ पर है हमारे पास Laplace ऑफ a f ऑफ t प्लस हमारे पास है b g ऑफ t, और ये इस वक्त किस में कन्वर्ट हो चुका है, बाय डेफिनेशन a,
और इस सारे को इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, इसे हम क्या राइट कर सकते हैं, इसे हम राइट कर सकते हैं लेप्लास ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी बाय डेफिनेशन ऑफ लेप्लास। और सेम नेक्स्ट को क्या राइट कर सकते हैं, बी लेप्लास ऑफ फंक्शन जी ऑफ टी। अब यहाँ पर किसके इक्वल आ चुका है, ये हमारे पास राइट साइड के इक्वल आ चुका है, ये इक्वल है हमारे पास राइट हैंड साइड। सो हम कह सकते हैं लेप्लास ऑफ फंक्शन ए एफ ऑफ टी प्लस बी जी ऑफ टी इज इक्वल टू ए लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस बी लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी। ये हमारे पास लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम प्रूफ कर चुके हैं। अब अगर यही लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करनी हो इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी अब हम क्या करते हैं, अब हम यही लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रूफ करना चाहते हैं। तो अगर हमें इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म की लीनियरिटी प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ तक हमारी वैल्यू क्या रहेगी, सेम। इसका मतलब ये हम प्रूफ कर चुके हैं बिकॉज लेप्लास ऑफ फंक्शन, या सबसे पहले लेट कर लेते हैं, इफ़ लेप्लास इन्वर्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड लेप्लास इन्वर्स ऑफ कैपिटल जी ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ टी, देन लेप्लास इन्वर्स ए एफ ऑफ एस प्लस बी जी ऑफ एस इज इक्वल टू, इक्वल किसके होगा, इक्वल होगा ए लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस प्लस बी लेप्लास इन्वर्स ऑफ जी ऑफ एस। ये हमारे पास लीनियरिटी प्रॉपर्टी है फॉर इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म। अब हमें ये प्रूफ करना है, तो अगर हमें ये प्रूफ करना है तो वेरी सिंपल, यहाँ तक हम लेंगे सेम, हम ये प्रूफ कर चुके हैं लेप्लास ऑफ ए एफ ऑफ टी प्लस बी जी ऑफ टी किसके इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल है ए लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस बी लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी। ये हम प्रूफ कर चुके हैं। अब राइट साइड पे हमें पता है ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ये बनता है कैपिटल एफ ऑफ एस, और ये हमारे पास लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी, ये हमारे पास बनता है कैपिटल जी ऑफ एस। और लेफ्ट साइड क्या है, लेप्लास ऑफ ए एफ ऑफ टी प्लस बी जी ऑफ टी। अब हम क्या करते हैं, इस पे अप्लाई करते हैं इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। अब इन्वर्स लेप्लास अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म हमने अप्लाई किया ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर बनेगा लेप्लास इन्वर्स, या कह लें लेप्लास इन्वर्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास ए एफ ऑफ टी प्लस बी जी ऑफ टी। और राइट साइड पे हमारे पास क्या रहेगा, राइट साइड पे हमारे पास आएगा लेप्लास इन्वर्स ऑफ ए कैपिटल एफ ऑफ एस प्लस बी कैपिटल जी ऑफ एस। यानी हमने क्या किया, इस पे बोथ साइड पे लेप्लास इन्वर्स अप्लाई कर दिया। अब हमें ये पता है कि एफ ऑफ टी किसके इक्वल है, एफ ऑफ टी है लेप्लास इन्वर्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एस, तो यहाँ पर ए सेम राइट कर दिया, एफ ऑफ टी को राइट कर दिया लेप्लास इन्वर्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एस सेम।
बी सेम राइट कर दिया। जी ऑफ टी किसके इक्वल है, जी ऑफ टी इक्वल है लेप्लास इनवर्स ऑफ कैपिटल जी ऑफ एस। तो ये हमारे पास बना है लेप्लास इनवर्स ऑफ कैपिटल जी ऑफ एस, और ये इक्वल किसके है, इक्वल है हमारे पास लेप्लास इनवर्स ऑफ ए कैपिटल एफ ऑफ एस प्लस बी कैपिटल जी ऑफ एस। अब मैं इसे क्या करता हूँ, रीअरेंज करता हूँ, यानी जो राइट साइड पे है उसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर लेता हूँ, जो लेफ़्ट साइड पे है उसे राइट साइड पे शिफ्ट करता हूँ। तो ये हमारे पास बन चुका है लेप्लास इनवर्स ऑफ ए कैपिटल एफ ऑफ एस प्लस बी कैपिटल जी ऑफ एस किसके इक्वल है, इक्वल है ए लेप्लास इनवर्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एस प्लस बी लेप्लास इनवर्स ऑफ कैपिटल जी ऑफ एस। और यही लीनियरिटी प्रॉपर्टी है लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म की, कि अगर हमारे पास लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म है तो हम सेपरेटली फंक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये आज का हमारा टॉपिक था लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म। इसकी ये डेरिवेशन थी। होप्स हो कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। डियर ऑल, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सजेशन हो तो आप इनबॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।